हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्शन लर्निंग में। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 4th चैप्टर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हमने इस चैप्टर के बारे में कहीं ना कहीं जाना और सुना ज़रूर है। पहले भी क्लास 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं हमने इस ड्रिफ्टिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है, जो कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। तो वेगनर नाम के एक जियोग्राफिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वेगनर कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट होने से पहले एक सिंगल लैंडमास का हिस्सा हुआ करते थे, जिससे हम कहते हैं पेंजिया। और मतलब मान लीजिए, मैं इस फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा टोटल अर्थ था। इसमें पहले एक सिंगल लैंडमास हुआ करता था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। इसको कहते थे पेंजिया। और ये जो पूरा ओशन है इसको कहते थे पैंथालासम। सो जब ये दो थ्योरीज लगाई गई, यानी पहला पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स, जब ये दो फोर्सेस लगाए गए तब इन कॉन्टिनेंट में एक दरार आया। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो सर्कल नहीं है, वो एक स्फीरॉइड या जियोइड शेप, यानी बिल्कुल एक संतरे जैसा साइड से फैला हुआ और ऊपर से थोड़ा सा चपटा यानी पचका हुआ है। तो जब नॉर्थ पोल से एक सर्कुलेशन शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो जब कोई भी चीज़ ऊपर से घूमना शुरू होती है तो वो घूमते 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 जब बीच में आती है तो उसका डिस्टेंस बढ़ने लगता है, वो फैलने लगती है। इसलिए हमारे अर्थ का जो बीच का शेप है वो क्या है, फैला हुआ है, यानी वो मोटा, यानी हमारा जो इक्वेटर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। तो जब यहाँ से वो फोर्स अप्लाई हुई तो वो सर्कल करते करते इस जगह पे आते आते हमारे इक्वेटर को बहुत ही ज़्यादा उसने स्प्लिट कर दिया, जिस वजह से जो लैंडमास यहाँ पे थे उनके बीच में दरार पड़ गई और एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ चला गया और एक हिस्सा टूट के साउथ की तरफ चला गया। जो नॉर्थ की तरफ चला गया उसे हम कहते हैं लॉरेशिया, और जो साउथ की तरफ आ गया यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में उसे कहते हैं हम गोंडवाना लैंड। क्लियर है? इसे हम कहेंगे पोलर फ्लिंग फोर्स। सो पोलर फ्लिंग फोर्स बेसिकली क्या है, वो फोर्स है जो पोल से शुरू होती है और पोल से सर्कुलेट करते करते जब वो बीच में आती है तो वो फैलने, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, जिस कारण से प्लेट्स स्प्लिट हो गए। ऐसा हम कह सकते हैं, जो कि वेगनर के द्वारा सजेस्ट किया गया है। समझ गए आप? तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो प्लीज़ अपना कमेंट देकर एक थम्स अप ज़रूर देना। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, जो है हमारा टाइडल फोर्स। तो आपने टाइड के बारे में तो सुना होगा। तो टाइड जो है वो समुंदर में आती है, यानी जब समुंदर में, या बोल सकते हैं कि जब पृथ्वी चांद के, मान लेते हैं ये अगर सन मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो जब पृथ्वी सूरज के एकदम स्ट्रेट होती है, यानी जब 12 बजे जब सूरज एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, तब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल कह सकते हैं, वो क्या करता है, यहाँ के वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ऐसे ये पूरा पानी इधर की तरफ जाता है, जिस वजह से ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं, और वो वेव्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी समुद्री किनारे को तहस नहस करते हैं। इसलिए जब टाइड आती है तो बीच में कहा जाता है कि आप बीच में अभी फिलहाल मत जाइए। तो उसी तरह ये फोर्स नॉट ओनली मॉर्निंग टाइम बट नाइट टाइम, यानी मून के समय भी होता है, जिसे हम नीप टाइड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो मून के समय भी सेम होता है, जब मून ज़्यादा करीब आ जाता है पृथ्वी का तो उसके भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण पानी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिससे ऊंची ऊंची वेव्स उठती है। इसी को कहते हैं टाइडल फोर्स। लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि हमारी पृथ्वी, या बोल सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल स्प्लिट्स नहीं हुए, जब ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इनके बीच में जो टाइड्स से ये काफ़ी लाख सालों तक ऐसा होता रहा, कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहा, और बहुत सालों के कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद ये जो प्लेट्स है वो ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। तब जाकर हमारे 7 मेन कॉन्टिनेंट्स बन के आए, जिनमें से सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं लैंड मास है वो है एशिया,
और सबसे पुराना जो लैंड मास है वो है हमारा एंटार्क्टिका, और वो एंटार्क्टिका ही हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड वही है जो स्प्लिट होके या जो टूट के साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी कंसेप्चुअल लर्निंग फैमिली को बड़ा करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।